हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। बेटा आज आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 1 है। आपको अभी तक जो वर्कशीट कराई जा रही थी वो आपकी 6 to 8 तक की जर्नल वर्कशीट्स थी, वो सेम वर्कशीट थी। लेकिन आज से 7 सितंबर 2020 से जो आपकी वर्कशीट आई हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। इसमें आपको जो आपका सिलेबस है सब्जेक्ट का वो कराया जाएगा। तो आज आपकी जो वर्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपकी जो पोयम है हनी कॉम पोयम की जो आपकी मेन बुक है उसकी पोयम है द स्क्वेरल। तो ये फर्स्ट पोयम है आपके सिलेबस की, तो आप इस पोयम को ध्यान से पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम बेस्ड है आपकी वर्कशीट। आपके एग्ज़ाम में आपकी वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। तो बेटा आप इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोएट है वो आपको क्या बताना चाह रहा है इस पोयम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेरल की। स्क्वेरल क्या होती है? गिलहरी। आप सभी जानते होंगे गिलहरी को, देखा होगा आपने अपने घरों के आसपास, अपने किसी गार्डन में एक छोटा सा प्राणी फुदकता रहता है, ग्रे कलर की होती है, उस पर धारियां होती हैं हल्की हल्की ब्लैक और ग्रे कलर की, और उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क टाइप, दैट मीन्स उसकी जो टेल है वो बहुत लंबी होती है, बहुत हेयरी होती है, उसमें बहुत बाल होते हैं और उसकी जो शेप है वो इस टाइप की होती है, ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन मार्क हो। तो यहाँ पर स्क्वेरल के बारे में बताया गया है। तो राइट द थिंग्स यू सी इन दिस पिक्चर। आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई सी अ, क्या दिख रहा है? रैबिट या स्क्वेरल? क्या दिख रहा है? स्क्वेरल, गिलहरी। नेक्स्ट है आपका इट हैज़ अ डैश इन इट्स हैंड। इसके हाथ में क्या है? नट या बनाना? क्या दिख रहा है आपको? ये बनाना है? नहीं, ये क्या है? नट। तो गिलहरी के हाथों में क्या है? नट। तो आपका आंसर आ जाएगा इट हैज़ अ नट इन इट्स हैंड। तो चलिए चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। रीड द फॉलोइंग पोएम अलाउड थ्राइस एंड कलर द ब्लू स्टार आफ्टर एवरी रीड। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले जो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, स्टैंजा दिया है पोएम का, आपको इसे 3 बार जोर जोर से पढ़ना है। अलाउड मीन्स जोर जोर से, थ्राइस मीन्स 3 बार। तो आप पूरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, and if we ran around his tree, he went to the other way। तो आपको इस तरीके से ये पोएम को 3 बार रिसाइट करना है। और जब आप फर्स्ट बार रिसाइट करेंगे तो इस स्टार को ब्लू कलर कर देंगे, फिर उसके बाद आप जब सेकंड बार करेंगे उसके बाद इसको फिर ब्लू कलर कर देंगे, फिर जब आप थर्ड बार बोलेंगे तो अब इसको फिर थर्ड बार हम इसको ब्लू कलर से कलर कर देंगे स्टार को। तो जब ये तीनों स्टार ब्लू कलर के हो जाएंगे तो इसका मतलब आपने ये पोएम का जो पैराग्राफ है वो आपने 3 बार पढ़ लिया है। तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया ऐसे ही इसको रीड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा पीछे प्ले करके आप दोबारा भी सुन सकते हो। तो आपकी जो पोएम है रिटन बाय माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसके पोएट हैं, इनका पोएट का नाम है माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सभी को याद रखना है द स्क्वेरल पोएम जो है उसके पोएट कौन है? माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो बेटा आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही इन द पोएम। अच्छा चलो पहले हम एक बार पोएम को इसकी हिंदी एक्सप्लेन करते हैं आपको, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। तो ही किसके लिए यूज किया गया है? स्क्वेरल के लिए। यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया है स्क्वेरल को, ह्यूमन बीइंग बता दिया गया है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम ही यूज करते हैं ना, मेल्स के लिए ही और फीमेल्स के लिए शी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने गिलहरी को ह्यूमन बीइंग बना दिया है और उसके लिए ही यूज किया है और बताया है कि उसने क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसकी एक बड़ी लंबी सी पूंछ है और उसकी शेप कैसी है? क्वेश्चन मार्क की तरह है। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने क्या वोर कर रखा है, क्या पहन रखा है? एक ओवरकोट पहन रखा है ग्रे कलर का। ओवरकोट आप सभी ने देखा होगा ना, एक लंबा सा कोट होता है, ऊपर से नीचे तक हम उसको पहनते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी स्किन है, जो गिलहरी की बॉडी है, जो ग्रे कलर की बॉडी है,
और उस पर जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उसको कंपेयर किया गया है ओवरकोट से, कि गिलहरी ने एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। He sat up straight to eat a nut. अब जो ये गिलहरी है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है टू ईट अ नट्स, नट को खाने के लिए। जैसे आपने देखा है जब ये चलती है तो ये पूरी अपने चारों पैरों से चलती है, ठीक है, लेकिन अब ये जब नट्स खा रही है तो ये अपने 2 पैरों से बैठी है और 2 पैर जो हैं इसने उसको अपने हाथ बना लिए हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स बैठते हैं ऐसे ही ये बैठ गई है और अपने हाथों से उस नट को खा रही है। He like to tease and play. अब जो गिलहरी है उसको क्या पसंद है, उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है और खेलना बहुत पसंद है। टीज का मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो जो गिलहरी है वो क्या करती है, उनको चिढ़ाने के लिए उनके पास आती है और फिर भाग जाती है। जब बच्चे उसे पकड़ने लगते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तो गिलहरी जो है उसको बच्चों के साथ खेलना और उन बच्चों को टीज करना बहुत पसंद है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और जब जिस पेड़ के आसपास गिलहरी घूम रही है, जब हम उस पेड़ के पास दौड़कर जाते हैं तो क्या होता है, ही वेंट द अदर वे, तो जो गिलहरी है वो दूसरी तरफ चली जाती है और इतनी तेज़ भागती है कि हम उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो बेटा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन आंसर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही इन द पोएम। तो इस पोएम में ही किसके लिए यूज किया गया है, मैंने अभी आपको बताया था स्क्वेरल के लिए। नेक्स्ट है द स्क्वेरल्स टेल लुक लाइक अ डैश मार्क्स, जो स्क्वेरल है उसकी टेल कैसी दिख रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, अभी आपको बताया था ना कैसी दिख रही है, क्वेश्चन मार्क। ये देखो क्वेश्चन मार्क होता है ना ऐसे, ये करके ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है, तो ऐसे ही इसकी टेल क्वेश्चन मार्क की तरह है। द स्क्वेरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ डैश, तो स्क्वेरल जो है जब सीधी बैठ गई है, क्या खाने के लिए बैठी है, लीफ, नट या ग्रास, क्या खाने के लिए बैठी है, क्या है इसके हाथ में, नट्स। जो स्क्वेरल है वो नट्स खाती है। दिस पोएम इज रिटन बाय, अब जो पोएम है वो किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने या माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अभी मैंने आपको बताया था ना रिटन बाय, इसके जो पोएट हैं कौन है, माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आप इस पे टिक कर देंगे। अब आपको बताना है पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम इन द ब्लैंक बिलो। जो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो आपको फिलअप्स दिए गए हैं, जैसे टेल है, आपको क्या बताना है, राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, जिन 2 शब्दों की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम होती है, जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी सेम साउंड आती है, तो उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे ग्रे है, ग्रे का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, वे। टेल का राइमिंग वर्ड नेल, नट का राइमिंग वर्ड हर्ट, ट्री, फ्री, प्ले, में। तो ये हैं आपके आंसर्स। तो बेटा मैंने आपको आंसर्स फिल भी किए हैं, ये देखिए आप इसमें आपके आंसर सारे फिल किए गए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्क्वेरल, सेकंड का आंसर क्वेश्चन, थर्ड का नट, फोर्थ में आपका जो पोएट है वो आपके ये हैं माइल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपके राइमिंग वर्ड्स भी यहाँ पर फिल किए गए हैं। तो ये आपकी वर्कशीट के आंसर्स हैं। तो बेटा क्योंकि आपकी सेपरेट वर्कशीट आई है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो आपकी इसकी अलग से नोटबुक बनेगी। आप इसकी अपनी एक अलग से नोटबुक बनाइए और आज की वर्कशीट नंबर 1 करके आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और अपनी कॉपी में एक प्यारी सी स्क्वेरल की फ़ोटो बनाइए और उसके बाद अपनी वर्कशीट को करना कंप्लीट कीजिए। ऊपर लिख दीजिए आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, आपकी जो पोएम फर्स्ट है द स्क्वेरल, उसके पोएट का नाम लिखिए बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव तरीके से, और उसके बाद अपनी जो पोएम है इस पोएम की ये लाइनें लिखिए और ये लिखने के बाद आप उसमें ये इसकी एक्सरसाइज कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे, तो क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसका रिकॉर्ड अपने पास सेफ रखना है। तो सभी बच्चे इसकी वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में उतारेंगे और एग्जाम्स के लिए उसको सेव करके रखेंगे और अभी से उसको लर्न भी कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।